मॉर्निंग गाइज। तो कल हम शाम को पहुंच गए थे अपनी कैंप साइट। अंधेरा होने की वजह से हमने शूट नहीं किया और अभी हम हैं गैलेक्सी कैंप्स में, जो कि पड़ता है बनियाकुंड में, चौपटा से 4 किलोमीटर नीचे। पीछे व्यू है बहुत सुंदर, केदारनाथ मेन डोम और कई सारे पीक्स दिखाई दे रहे हैं। मज़ा आ रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको जनाब? बहुत बढ़िया, जो व्यू है बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया मॉर्निंग। संचित उठा नहीं है अभी, अब उठी है। सो वी स्टेड एट गैलेक्सी कैंप and now we are leaving for देवरिया ताल. It's a nice place. और गाड़ी लोड हो गई है, हम निकलेंगे देवरिया ताल के लिए. या तुम लोगों के साथ रह के तो गाइस अब हमारा कैंप से निकल के हमको जाना है देवरिया ताल। तो इसके लिए हम कहाँ पे पहुँचेंगे? ट्रैवल करके सारी विलेज पहुँचना है। वो हमारे कैंप से अप्रॉक्स 24 किलोमीटर दूर है। उसको हमको जाने में अप्रॉक्स 45 to 1 आवर लगेगा। फिर वहाँ से हम ट्रैक करेंगे टुवर्ड्स देवरिया ताल। वो है 3 किलोमीटर वन साइड और फिर उसके बाद मिलते हैं। और दोस्तों फाइनली हम अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स के बाद अब हम सारी विलेज पहुंच चुके हैं और अभी हमें यहीं कहीं जाके स्पॉट पे रुकना है और वहां से 3 किलोमीटर देवरिया ताल के लिए हमें ट्रैक करते हुए जाना है। तो गाइस ये है सारी विलेज, काफ़ी सुंदर गांव है, काफ़ी मतलब देखने वाला गाँव है। यहाँ काफ़ी लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइस फिलहाल हम अभी उतर चुके अपनी बस से। हम रास्ता पता करने जा रहे हैं क्योंकि आगे डेड एंड आ चुका है, हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ बोर्ड आया था सारी, बोर्ड से ऊपर को था ना, ये गलत आ गया ना। गाड़ी सड़क में आप ऊपर अरे गेट पर से वो यहाँ से रास्ता पटा जाओगे ना, गलत आ गए हम। सारी से ऊपर को जाना था। क्यों बैठे हो आगे? तो सारी से गाइस पता नहीं, हम आगे बैठे थे, हमें कुछ मेंशन दिखा नहीं। ऑल्दो रास्ता ये भी है लेकिन ये रास्ता काफ़ी पैदल वाला है। ये आगे जाके रास्ता ब्रेक है, तो हम यहाँ से ना जाके अब वापस जा रहे हैं। सारी हम पीछे छोड़ आए थे, तो हम यहाँ से टर्न मार के वापस सारी जाएंगे, फिर वहाँ से अप करके जाएंगे क्योंकि मेन रास्ता वो है। ये यहाँ लोकल्स वालों का अपना रास्ता है और यहाँ से हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। किसी लोकल आंटी ने बताया जो यहाँ पे काम कर रही हैं, तो हम वापस जाके वहीं से जाएंगे। तो यहाँ पे सब उतरते हुए गाइस एक्चुअली हुआ क्या है, इस रोड पे ना हम लोगों को इतनी सारी गाड़ी होने के बावजूद भी गेट अंदर को दिखा नहीं, तो इसलिए हम आगे निकल चुके थे। बट कोई नहीं गाइस, ये हमारा ग्रुप देवरिया ताल को चलते हुए। हाय अंकिता, अर्षित, यश, हे फेलेक्स और बाकी की टीम। आते आते अभी हमने यहाँ पे रेस्ट लिया। यहाँ पे एक अंकल की दुकान है, ये सब यहाँ पे रेस्ट लेते हुए। ये यहाँ पे रेस्टिंग पॉइंट, आधा ग्रुप रेस्ट लेके जा रहा है, दूसरा
ग्रुप रेस्ट लेने आ रहा है। दूसरे ग्रुप के 2 लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं फर्स्टली वैष्णवी। तो गाइस फाइनली 1 hour 25 minutes के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। दिस इज़ प्लेस कॉल्ड देवरिया ताल। गाइस 7,800 फीट पे ये ताल यहाँ पे लोकेटेड है। बहुत 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 प्यारा, बहुत प्यारा। इस साइड पे ये चीज़ मिलना बहुत बढ़िया है। गाइस ये देवरिया ताल, और वहाँ से हमें माउंटेन जैसे दिख रही है, वो केदारनाथ डोम है। चौकम्बा के में उसके लेफ्ट में वहाँ पे केदारनाथ डोम है। और यहाँ पे बच्चे अपनी फ़ोटो खिंचाते हुए सारे, कोई कैमरा पकड़ के, सब अपने अपने। सामने जो है ये चौकम्बा का पहाड़, और ये हमारे ब्लॉगर, प्रॉपर ब्लॉगर। नीचे उतर के बनाएंगे ये सब ये सारे आप लोगों के लिए। सो गाइस हम लोग देवरिया ताल से वापस उतर रहे हैं। टाइम कितना हो गया विवेक? टाइम हो चुका है टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 1:30। और हम अभी देवरिया ताल का रूट ख़त्म करके अब नीचे को जा रहे हैं। इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर डाउन। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वहाँ से आज हमें जाना है जोशीमठ, और हमारा आज का स्टे रहेगा रात को जोशीमठ पे। तो हम आ गए वापस देवरिया ताल से, उतर रहे नीचे फटाफट। हमें हो गई है लेट। हमने 1 बजे का टाइम दिया था ड्राइवर साहब को, और अभी 2 बजने वाला है। हम उतर चुके हैं देवरिया ताल के नीचे वाले गेट पे हैं, रोड पे आ चुके हैं। हमारी गाड़ी यहाँ कहीं खड़ी है, और आते ही सब थके हुए हैं। यहाँ पे सब रेस्ट चल रहा है सबका। तुमने क्या खाया भैया? मैगी? भाई चाय बड़ी साइड सब रेस्ट करते हुए। चलेक्स रेस्ट करो, रेस्ट। तो गाइस हम यहाँ पे अपनी व्हीकल पे पहुँच चुके हैं देवरिया ताल से उतरने के बाद। देवरिया ताल ऑलमोस्ट इस पहाड़ी के टॉप में क्रॉस करके इसके पीछे है। अभी काफ़ी लोगों को बिलीव भी नहीं हो रहा हम इतना चढ़ के वापस आ गए, क्योंकि हमारे जो एक गाइड है भानुवर बोला जी, इन लोगों ने कहा बस यहीं पे 3 किलोमीटर करके। हाँ, और फ्रॉम रोड वो है भी 3 किलोमीटर, बट फिर आने के बाद दे डिडंट बिलीव दैट वो वहाँ से क्रॉस करके वापस जाके आ भी चुके हैं, और यहाँ आके सब बैठ भी चुके हैं अंदर। और अभी हमारा मॉर्निंग देवरिया ताल के बाद हमें गोपेश्वर जाना था, पर अनफॉर्चुनेट वही लोग गवर्नमेंट वर्क यहाँ फिर जैम लग चुका है, क्योंकि यहाँ शायद रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अभी पता नहीं हम लोग कितनी देर तक फंसे रहेंगे। लेट्स सी। टाइम तो लगेगा ऑफ कोर्स। अब आप ग्रोन ना हो ना, हम तो स्टिल ग्रोइंग है ना, तो
अभी हमारी जब हम यहाँ फंसे हुए हैं, रोहित कुछ खाने के लिए निकाल रहा है। रोहित क्या निकाल रहा है? कौन से वाले बिस्किट थे? रोहित तू ये मत खाया कर भाई। हाँ तो तभी कुत्ता इंसान नहीं है। समय काटने के लिए कुछ करना है, कुछ काम। ऐसा काम भी नहीं करना था भाई। ऊपर से दिखाता हूँ। ये सब ऊपर बैठ गए यहाँ के। से बना आ रहा हूँ उधर से। ये साले इतने धूर्त, इनको टाइम काटना था तो ये गाड़ी के ऊपर जाके बैठ गए। स्टोनर गाइस। यस एलेक्स, से हाय। बुदला कोटी से हाय। यस से हाय। शाशीष भंडारी जी से हाय। फाइनली गाइस 9 बज रहा है। हम 9 बजे पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। बहुत लेट हो गया। इतना ट्रैफिक था रास्ते में, भयानक ट्रैफिक था, भयानक ट्रैफिक। अब ले देखिए हम पहुंच चुके हैं। हम लोगों को रूम अलॉट हो चुके हैं यहाँ पे। हर्षित सब थके हुए हैं, सब थके हुए हैं, सब अपने घर में कांटेक्ट कर रहे हैं। पहुँच गए करके। रोहित का कमरा, मेरा भी। रोहित मैं भी सोऊंगा यहीं। ये गर्ल्स रूम, बाकी सब यहाँ रूम अलॉट हुए हैं, सब चेंज कर रहे हैं, सब थके हुए हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं। ग्रुप रेडी हो चुका है। हम अभी गोविंद घाट पे हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ टेम्पल के लिए। और अभी हमने लोकल वालों से पता करा तो ये कह रहे थे कि मॉर्निंग जल्दी निकल के फ्रेश दर्शन हो रहे हैं ईजीली। सो फर्दर लेट्स सी हम लोगों के दर्शन कैसे होते हैं। बाकी ग्रुप पूरा रेडी है, एक्साइटेड है आज सुबह। और यहाँ से आपको दिखाऊं तो एक हिमालय की चोटी भी दिख रही है, इफ़ आप लोगों को दिखे उस पहाड़ी के बीच में। अभी हम गोविंद घाट से बिल्कुल चले ही थे। हमारा होटल जस्ट वो मोड़ के पीछे ही है। और यहाँ पे हम लोगों को दोबारा रोक दिया है अपनी रिपोर्ट्स चेक कराने के लिए। तो जिसके पास वहाँ पे चेकिंग हो रही है, सब स्टाफ खड़ा है, यहाँ पे है। तो इन लोगों ने कहा कि जिनका डबल वैक्सीनेशन है वो अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, और जिनका डबल वैक्सीनेशन नहीं है वो अपनी RAN रिपोर्ट दिखाइए, रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट दिखाइए। इन केस आप वो करा के अपनी वो रिपोर्ट भी लाएँ तो यहीं पे चेक कर रहे हैं स्पेशली। सो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे गवर्नमेंट की, कि तुरंत ही वहाँ पे तुम लोगों का चेकअप कर रहे हैं। और चलिए हो गया, सबका हो चुका है और हम निकल रहे हैं हम। तो गाइस अभी हम रास्ते पे थे तो यहाँ पे मंदिर है हनुमान चट्टी। ये वो मंदिर है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने से पहले इसके दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, बिना इसके बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होते। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, पंडित जी खड़े हैं, ये हमारा ग्रुप, सब दर्शन कर रहे हैं हनुमान चट्टी मंदिर के। ये यहाँ पे ब्लॉगर्स लोग, बड़े ब्लॉगर्स। हाँ जी अंकल। भैया ने क्या नाम बताया? हनुमान चट्टी। सो गाइस हम हनुमान चट्टी रुके हुए थे दर्शन करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी यहाँ पे थी, वो नहीं है। पता नहीं हमारे गाइड सर ने क्या हुआ, उन्हें एकदम से गाड़ी मोड़ी और वो ले गए। आई थिंक सो हमारी जो स्टेपनी वाला एक्स्ट्रा टायर था वो ख़राब था। वाइट उनको कोई शॉप पता थी, अभी पता लगी किसी ड्राइवर से, तो वो वापस उसको फिल कराने गए हैं। और अभी सब यहाँ पे रुक के फ़ोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि खाली टाइम को हमेशा यूटिलाइज़ ही करना चाहिए, जितना यूटिलाइज़ करो उतना अच्छा। बाकी ये यहाँ पे सर, ये कैमरामैन, सब ये ब्लॉगर वेदारियन, को ब्लॉगर यस, सून टू बी सीन ऑन यस।
ग्लैम गर्ल्स। ग्लैम गर्ल्स विद आर्यन। सो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। संचित से गोप्रो ले लिया है मैंने, अब ब्लॉगिंग मैं करूँगा। मुझे नहीं पता उसने अभी तक क्या शूट किया, अच्छा किया होगा। हाँ। और हम हैं बद्रीनाथ में, हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ। और हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेंपल की तरफ, पहुंचने वाले हैं। भीड़ कम है सुनने में आया है, बट अब ज़्यादा भी होगी तो कोई सीन नहीं है। हमने प्लान में चेंज ये किए हैं कि सबके सब बद्रीनाथ तो करेंगे ही करेंगे पहले, फिर देखते हैं माणा का क्या प्रोग्राम बनता है। ये है सामने मंदिर बद्रीनाथ टेंपल, ये नीचे है तपकुंड, ये है मंदिर। तपकुंड में गरम गरम पानी निकलता है और नीचे बह रही है अलकनंदा। और भीड़ यहाँ से तो खासा दिखाई दे रही है, टाइम लग जाएगा 1 घंटा कम से कम। तो लाइन काफ़ी लंबी है और 4 लोग या 5 लोग चले गए हैं बद्रीनाथ और हम लोग जा रहे हैं माणा। कुछ बचे हुए 6-7 लोग, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था जिसको माणा जाना और जिसको बद्रीनाथ जाना है, प्लान यही था। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे, माणा में मिलते हैं। और ये सामने हमें दिख रहा है नीलकंठ पर्वत। लाइक पहली बार हमें कोई माउंटेन क्लियर रेंज में दिखा है आज, अदरवाइज क्लाउड्स हो जा रहे थे। बद्रीनाथ में लगाता था भीड़ कम होगी, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। एंड वी आर हेडिंग इन दिस रोड 3 किलोमीटर फॉरवर्ड्स एंड इन माणा। और फिर हम होंगे द लास्ट इंडियन विलेज। फाइनली एट लास्ट स्टॉप हमारा माणा विलेज, हम पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे बद्रीनाथ है, वहाँ से यहाँ पे इसको कहते हैं माणा। ये एंड विलेज है, इसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी कुछ हमारे साथी वहाँ उतर चुके थे, बाकी हम कुछ 6-7 जने इधर को आए हैं घूमने। हमारे पास यहाँ पे 1 घंटे का टाइम है, आते हैं घूम के। एंड वी आर एट द लास्ट इंडियन विलेज, दैट इज़ माणा। बस अब हम जा रहे हैं अंदर, गाड़ी खड़ी कर दी है, बस चलते हैं। यहीं पर रखा हो ना। संचित डील कर रहा है अंकल के साथ, 50 किलो के आलू का कट्टा लेना चाह रहे हैं। तो लेके जाऊंगा। हाँ, इसने डील कर लिया मेरे ख्याल से, फाइनल कर लिया है इसने, डील फाइनल हो हमारे गई। लोकल है, हल्द्वानी कौन से दूर है, वो भी उत्तराखंड में ही आता है। उत्तराखंड में ये भी उत्तराखंड का लास्ट गाँव है। हाँ, तो उधर तो आते हैं, इधर हाँ, ये चमोली में आता है, आप कुमाऊं में आते हैं। हाँ, ये है ना। पहाड़ी आलू की उधर भी काफी डिमांड रहती है, लोग हाँ, हमारे यहाँ का बहुत टेस्टी आलू होता है। हाँ, टेस्टी होता है, लोग लेते हैं उस चीज को, पसंद भी बहुत करते हैं। हाँ, जाओ, हम यहीं पर हैं। ठीक है अंकल, ठीक है। ठीक है, अच्छा अंकल जी, ओके। चलो भाई, चलो जाओ जल्दी जाओ। स्वेटर बनाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे काफी बनती है। लगा के रख देना, छोड़ देना। यह है माणा गांव की छोटी सी विलेज, सॉरी माणा विलेज की छोटी सी मार्केट। यहाँ पे आपको सारे सोवेनियर शॉप्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि बीइंग अ टूरिस्ट स्पॉट द इनकम जनरेशन इज फ्रॉम दीज स्मॉल सोवेनियर शॉप्स। द पोस्ट ऑफिस ऑफ माणा विलेज, यहाँ से डाक जाती होगी तो वो एकदम पहले गांव से शुरू होती होगी। वैसे लास्ट है, बट शुरू अगर यहाँ से होगी तो ये पहला हो गया ना। हाँ, आंटी यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस में। आगे है देखने लायक और कुछ आगे आ गया। चल अभी आगे दिखाता हूँ।
लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हाँ, इसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है, इसके बाद से ये है भेड़ का ताज़ा कटा हुआ ऊन। ले जाओ वो ले रखा जाओ हुआ है। कॉपी गिर ले जाओ एक एक और ले जाओ बेटा। हैंड नीटेड कैप्स एंड एक ले जाओ बंडानास। वापस आते हुए लेता आंटी, चलें। वापस आते हुए ले। मत निकालो वापस आ जाए कुछ ले। हाँ, मैं आज से 4 साल पहले जब आया था यहाँ कुछ भी नहीं था ये सब, और आज इतने लेवल का कंस्ट्रक्शन हो गया है। भीम पुल है ये, और इसके ऊपर कर दिया कंस्ट्रक्शन, सीढ़ियाँ बना दी हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली ये है। ह्यूज जाइजेंटिक माउंटेन। और ये रास्ता जा रहा है सीधा सतोपंत लेक। यहाँ से जाइए, सतोपंत लेक का ट्रैक करिए, और हम पहुँच गए हैं जहाँ पे द्रौपदी जी ने धरती को चुना था और वो समा गई थी धरती में। कृपया जूता एवं चप्पल यहीं उतार दें। खुला है, पहले देखो। लास्ट इंडियन विलेज सिर्फ लास्ट इंडियन विलेज नहीं है, बट इसकी रिलीजियस वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे द्रौपदी जी ने अपनी आंखें सांसी ली थी। यहाँ पे पुल है और भी बहुत कुछ है। शरहद के अलावा भी काफ़ी कुछ है जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर के आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। मंदिर में तो ताले लगे हुए हैं, और यहाँ पे जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी का मंदिर है। जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी। आते खत्म, शुरू होते खत्म। और ये है अलकनंदा, बहती हुई आ रही है कहीं सतोपन से। हम पीछे करेंगे, मिल जाएगा। चलो तब तक मैं सॉन्ग देखती हूँ, मिल गया तो अभी आपने देखा भीम पुल के बाद हम आ चुके हैं व्यास गुफा में। ये वो व्यास गुफा है जहाँ व्यास जी ने बैठ के रामायण लिखी थी, और जो आप लाइनें देख रहे हैं वो कहते हैं कि वो रामायण के पन्ने हैं जो उनने लिखी हुई थी। वो यहाँ बैठ के ध्यान लगाते थे, और उनने यहीं बैठ के पूरी रामायण यहीं लिखी। और इसी के बगल में यहाँ पे भारत की अंतिम चाय की दुकान भी है, तो कभी आप आएँ तो अंतिम दुकान में आके चाय पिएं। तो ऊपर व्यास गुफा भी आना, और इसके बगल में भारत की अंतिम चाय की दुकान है, तो आके यहाँ चाय ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि अंतिम दुकान है। इसके बाद चीना बॉर्डर लग जाता है वहाँ से, और ये सारे जो एरिया है वो आर्मी वालों का होता है। तो माणा गाँव ऊपर व्यास गुफा से नीचे जा रहे हैं। विलेज पे ही है, माणा विलेज पे ही, ये पूरा माणा विलेज ही है। और ये आगे विवेक और अंकिता चलते हुए, पीछे से हर्षित और अपने ग्रुप के 2-3 मेंबर आते हुए। ये क्या बना रहे बेटा, वो थोड़ा 1-2 ले जाओ, ये ले जाए। हाँ धन्यवाद आंटी, भी ले रखा है। धन्यवाद तो मत निकालो हमारा। आप लोगों को ना माणा विलेज में ऐसी छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी।
जो यहाँ के लोकल अपने हाथों से बनाते हैं टिंग करके। गाइस आपको फ्रेंड्स आपको जो भी प्रोडक्ट देखेंगे ना सब हैंडमेड से लोकल के। यहाँ की निटिंग क्लोथ्स, यहाँ की हर्ब्स है। So guys, we are heading back. Now the trip is over almost because माणा भी हो गया, बद्रीनाथ वालों का बद्रीनाथ भी हो गया और हमने यहाँ पे फोटो भी खिंचा लिया है। एंड संचित ने आई होप द लास्ट शॉप का वीडियो बना लिया होगा और बस अब है वापसी, हल्द्वानी पहुँचना है। और ये बच्चे वापस जाते हुए घर को, कल से फिर वही डेली रूटीन, मम्मी की डांट। हाँ पूर्णिमा, कल से वही फिर डेली रूटीन। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। नैनीताल बाकी हमारे कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे, उनको हम भीमताल छोड़ के, भवाली छोड़ के आ चुके हैं। उनका स्टे वहीं पे था, कुछ भवाली भीमताल वाले थे और बाकी हम जो बचे हुए हैं वो नैनीताल आ गए थे। वो कुछ नैनीताल उतरने वाले हैं, बाकी हल्द्वानी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को मेरे फ्रेंड्स तो लेने आ चुके हैं, ये 2 बाइकों में। यहाँ एक ये नमन की बाइक है, ये पटी सर की बाइक है, बाकी पवन, पटी सर और नमन आए हुए हैं। बाकी घर कौन जाने वाला है? तू हल्द्वानी जाने वाला है ना? हम भंडारी को लेने आए हैं। ये पटी सर मेरे को लेने आए हैं। बाकी ये हर्षित बुदला कोटी हल्द्वानी जाने वाला है। भानु भैया भी हल्द्वानी जाने वाला है।